नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आकांक्षी जिला पलामू में सुशासन सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला को किया संबोधित। राज्य सरकार पर जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने का लगाया आरोप। राज्य सरकार ने अपने कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में की 3% की वृद्धि। मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य में पहली बार आयोजित किया गया पेसा दिवस समारोह। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने कहा, जनजातीय क्षेत्रों में पेसा लागू करना आवश्यक। रांची समेत राज्य भर में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव क्रिसमस को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन, चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा। और हजारीबाग के छात्र नील कुमार पांडे का 13 वर्ष की छोटी उम्र में नेशनल शूटिंग ट्रायल के लिए हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने राज्य सरकार पर जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने का आरोप लगाया है। 3 दिवसीय दौरे पर पलामू पहुंचे श्री मुरुगन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस मद में 5 वर्ष पूर्व ही केंद्र सरकार ने झारखंड को आवश्यक राशि प्रदान कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार के दिलचस्पी नहीं लिए जाने से इसका अपेक्षित क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। अभी इधर झारखंड में ये जल जीवन मिशन योजना थोड़ा लेट में शुरू किया। ऐसे 50% लोग का जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल पर पानी पहुंचने के लिए हमारे जिला में भी काम है, पूरा देश में भी और तेज से चल रहे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत नल के माध्यम से प्रत्येक घर में शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले डॉक्टर मुरुगन ने पलामू में सुशासन सप्ताह के तहत आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनहित में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। जोर से आगे बढ़ने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी आज काम कर रहे हैं। वो गरीब कल्याण अन्न योजना है और घर घर पानी देने के लिए जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। ऐसे अन्य स्कीम्स हमारा प्रधानमंत्री जी ने हमारा का लोग दिया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पलामू में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। डॉक्टर एल मुरुगन ने आज पलामू जिले के चियांकी स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संतरे और अमरूद के बगीचों का जायजा लिया। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिक प्रमोद कुमार ने केंद्रीय राज्य मंत्री को संस्थान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। 1/1/16 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1 जुलाई 24 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की संबंध में पहले ये दर 50% था, जो अब 53% हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रस्ताव है दिनांक 1/1/16 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 24 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि, ये भी 50% से 53% हो जाएगा। राजधानी रांची में आज पंचायती राज विभाग की ओर से राष्ट्रीय पेसा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज समेत कई गणमान्य लोगों ने पेसा अधिनियम की जानकारी को साझा किया। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने झारखंड में पेसा के क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। पेसा कानून अधिकार देता है सभी जनजातियों को कि वो अपनी सांस्कृतिक विरासत की प्रिजर्वेशन करें, और इसलिए उन सारी प्रथाओं को सूचीबद्ध करना, लिपिबद्ध करना बहुत जरूरी है। ये कानून ही कहता है, और हम झारखंड राज्य सरकार के साथ काम करना चाहते हैं जिससे कि हर गांव की, हर ग्राम सभा की, हर जनजाति की जो भी प्रथाएं हैं एक जगह उनको लिपिबद्ध किया जाए, और हम इसमें सभी का सहयोग चाहेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह में दामोदर गोप के परिजनों से मिलकर घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की। दामोदर गोप की अपराधियों ने पिछले दिनों हत्या कर दी थी। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियां सरकार की विफलता का परिणाम है। पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने गिरिडीह के गांवा समेत राज्य के कई जिलों में जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड बनाए जाने पर भी सरकार पर निशाना साधा और मामले की जांच की मांग की। इतनी आबादी नहीं है, उससे कहीं अधिक आधार कार्ड बने हुए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है। लेकिन उससे अगर अधिक आधार बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से बाहर से लोग आ रहे हैं और आधार वो गांवा का दिखाएंगे, आधार वो गिरिडीह का दिखाएंगे, लेकिन रह रहे रांची में, कहेंगे कि हम गिरिडीह के लोग हैं। रांची में जो आधार बनाएंगे वो गिरिडीह में रहेंगे, कहेंगे कि हम रांची के लोग यहाँ काम करने आए हो। तो इसलिए सरकार जब तक इस पर एक्शन नहीं लेगी और जांच नहीं करेगी, और इसलिए हम लोगों ने बार बार मांग किया है कि भाई सरकार एसआईटी गठित करके उसको जांच करे पूरे राज्य में। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी वितरण किया जाएगा। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस बार पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन बच्चों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। लातेहार जिले में स्थित पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों को रोकने के लिए विशेष पहल की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में स्थित पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों के ठहराव के लिए 164 हिरण छोड़े गए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व के डीएफओ कुमार आशीष ने बताया कि पीटीआर में बाघों के ठहराव के लिए 70 हेक्टेयर वन भूमि पर 4 इनक्लोजर बनाए गए हैं। डीएफओ ने बताया कि हिरणों के देखभाल के लिए विशेष तरह की तैयारी की गई है। इसके लिए अलग से कर्मी भी तैनात किए गए हैं। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र से पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के उग्रवादी कैला यादव को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने इसकी पुष्टि की है। रांची समेत राज्य भर में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव क्रिसमस को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। चर्चों में आज आधी रात विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाएगा। क्रिसमस को लेकर गिरजाघरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। मसीही समुदाय के लोग पूरे परिवार के साथ इस धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। हजारीबाग के लुपुंग के रहने वाले 13 वर्षीय नील कुमार पांडे का चयन 10 मीटर नेशनल शूटिंग ट्रायल के लिए हुआ है। ट्रायल में सफलता प्राप्त करने के बाद वे देश के लिए निशाना लगाते हुए दिखेंगे। नील कुमार पांडे झारखंड के सबसे कम उम्र के निशानेबाज हैं, जिनका नेशनल ट्रायल के लिए चयन किया गया है। नील कुमार पांडे का कहना है कि ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना उनका सपना है। मैं नेशनल का ट्रायल के लिए क्वालिफाई हुआ हूँ और इंडियन टीम में ट्रायल के लिए आ रहा हूँ और मैं झारखंड में 13 साल की इस उम्र में सबसे ज्यादा हाई स्कोर किया हूँ। मुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज वर्चुअल माध्यम से कई पहलों की शुरुआत की। श्री जोशी ने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड शुरू किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आकांक्षी जिला पलामू में सुशासन सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला को किया संबोधित। राज्य सरकार पर जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने का लगाया आरोप। राज्य सरकार ने अपने कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में की 3% की वृद्धि। मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य में पहली बार आयोजित किया गया पेसा दिवस समारोह। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने कहा, जनजातीय क्षेत्रों में पेसा लागू करना आवश्यक।
रांची समेत राज्य भर में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव क्रिसमस को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन, चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा। और हजारीबाग के छात्र नील कुमार पांडे का 13 वर्ष की छोटी उम्र में नेशनल शूटिंग ट्रायल के लिए हुआ चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ। नमस्कार।